हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपके अंदर ये खूबियाँ हैं। आपके अंदर क्या ये खूबियाँ हैं, कुछ आपकी पहचान, ठीक है, जिससे रेजोनेट करेगा तो आपकी पहचान आपको मिलेगी, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और रीज़न पता चलेगा मेरे व्यूअर्स की पहचान या उसकी खूबियाँ, मेरे व्यूअर्स की पहचान या उसकी खूबियाँ बताएं। चलिए, यहाँ पर पहली बार जो इस चैनल पर आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो मेरे व्यूअर्स की खूबियाँ, पहचान, चलिए हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो गाइज़, ये रीडिंग जिसे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है, और रेजोनेट नहीं करती है तो मेरे चैनल पर और दूसरे अलग टॉपिक पर अलग अलग रीडिंग है, आप देख सकते हैं। आपको उससे गाइडेंस मिलेगा, या जो आप देखना, सुनना, समझना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो भी आपको मिलेगा। अब आ जाता है यहाँ कि ये जो रीडिंग है वो आपकी कुछ खूबियाँ या आपकी पहचान को थोड़ा सा सामने लाएगी। हो सकता है आप में से बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, नई चीज़ों को कंसंट्रेट कर पाते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें रहती जो अपने आप में ही आप इधर उधर खोज रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, फिर भी चीज़ें नहीं मिलती हैं। रीज़न क्या है, बात क्या है, या चीज़ें आपके सामने क्यों नहीं आ रही, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा कि एक्चुअल में है क्या, ये चीज़ें आप देख पाएंगे रीडिंग के हिसाब से, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोलती है आपकी आज की रीडिंग। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आप, जो सबसे पहले वो बताना ही पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपकी लाइफ में अचानक से हो जाती हैं, अचानक से हो जाता है, मतलब जैसे आपका इंटेंशन नहीं है, या आपको जानकारी नहीं है, या फिर आप उस मामले पर या उस विषय पर आप अटकना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते, फंसना नहीं चाहते, पर ऐसा हो जाता है। यस, ये होता है, 101% होता है, और आपके साथ हुआ है, ना चाहते हुए भी। अंदर से आप बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल सही है, लेकिन पर कहते हैं ना कि ना चाहते हुए भी कोई ऐसे काम या कोई ऐसी बात हो जाना, कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस जाना, ऐसे लोगों के बीच में आ जाना, उनकी बातों में आ जाना, या फिर उनके विषयों में आप फंस जाते हो। अगर दूसरे तरीके से बोले तो यस, हाँ, यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिख रही है जैसे आ बैल मुझे मार, यहाँ पर है, क्लियर है, और ये चीज़ें हुई हैं आपके साथ, कुछ लोगों के साथ ये चल रहा है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये देखिए डिफरेंट, अलग अलग हो सकता है कि तरह के लोग होंगे, अलग अलग स्थिति परिस्थिति में अक्सर आप फंसते होंगे, अलग तरह के लोगों, अलग स्टेटस के लोगों के बीच में ऐसी स्थिति परिस्थिति आपके साथ आई है, ठीक है। छोटा हो, बड़ा हो, उम्र का, किसी भी तरह के इंसान हो, किसी भी जगह से, किसी भी स्थिति से जुड़ा हुआ, उसका स्टेटस कुछ भी मतलब नहीं है। चाहे ना चाहें, आप ऐसी चीज़ों को कहते हैं अपने सिर पर मोल ले लेते हैं, अंदर से नहीं चाहते, फिर भी ये चीज़ें हो जाती है, ये कन्फर्म है, ये आपकी पहचान है, ठीक है, ये आपके बारे में बताते हैं। और भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे आत्मविश्वास तो आपके अंदर बहुत भरा हुआ है, ज़बरदस्त तरीके का आत्मविश्वास है आपके अंदर, बहुत आत्मविश्वास आपके अंदर ये पूरा भरा हुआ दिख रहा है। इतना ज़्यादा है, यहाँ इतना ज़्यादा है कि शायद इतना आत्मविश्वास होना भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा। किसी चीज़ की अति भी बहुत ज़्यादा बेकार होती है, या फिर कह दे कि किसी चीज़ की बहुत कमी भी अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर आपके अंदर जो है आत्मविश्वास मुझे भर भर कर दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, ये आपकी तस्वीर है, ये आपके अंदर का भरा हुआ आत्मविश्वास है, ठीक है। और ये आत्मविश्वास हो सकता है कि आपके अंदर ये पावर या एनर्जी होने की वजह से आप
हर किसी का सामना करने के लिए तैयार रहते होंगे, या हर किसी की फाइट का या वाद विवाद का या चीज़ों का जो स्थिति आपके विपरीत जा रही है, या लोग विपरीत जा रहे हैं, लोग विपरीत गलत काम कर रहे हैं, उसका आप जवाब देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। और आप उनमें से भी हो सकते, लड़ाकू बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं इन चीज़ों को उल्टा लेना है। ये जो एनर्जी आपकी बोल रही है उस चीज़ को बता रहे हैं कि अगर हमारे अंदर किसी चीज़ को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए, या बहुत विश्वास के साथ आत्मविश्वास इतना ज़्यादा हो जाए कि चार लोग वो चीज़ें विश्वास के साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो पावर बैठी हुई है, एनर्जी बैठी हुई है कि यस ठीक है, चलो अभी चलते हैं, ठीक है। सामने वाला बोल रहा है यहाँ खतरा है, आप बोलते कोई बात नहीं, हम जाएंगे, देखेंगे, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, निपट लेंगे। तो ऐसी चीज़ें जो होती है ना, वो आपके अंदर आत्मविश्वास, तो कहीं कहीं तो ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा दिया है आपकी इस आत्मविश्वास में ने, ये लिख करके रख लेना। वो जगह हो सकती है आपकी सफलता, जहाँ पर आपको अति आत्मविश्वास की वजह से, या फिर बोले आपको अपने कर्मा की वजह से, ये चीज़ कॉन्फिडेंस की वजह से आपको बहुत चीज़ों में एक या दो चीज़ हो सकती है ऐसे आपकी लाइफ में जो सोचा ना हो, एक्सपेक्ट ना किया, और आपको हो गई, मिल गई, पा गए आप उन चीज़ों से, या ऐसी परेशानियों से निकल गया। अति आत्मविश्वास आपको कहीं कुछ दे गया, लेकिन यहाँ पर चीज़ें हैं कि अति आत्मविश्वास ने आपके अंदर ऐसी चीज़ों में उलझनें पैदा की हैं, ये कन्फर्म है। जिसको कहते हैं ना कि परेशानी को खुद मोल ले लेना, बुला लेना, दो तरह की तो होता ही है, या तो फिर आप इस पार लगोगे या तो आप उस पार लगोगे, ठीक है। तो अच्छा, आपके अंदर जोश भी बहुत ज़्यादा है, जोश इस लेवल का, इस स्तर तक आपके अंदर आ जाता है कि जिसको कोई संभाल नहीं सकता, आप खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर गुस्से में जोश आया तो समझ लो आपका गुस्सा कोई संभाल नहीं सकता, लेकिन अगर वो गुस्सा ख़त्म हो गया तो आप उसको दोबारा आप ला भी नहीं सकते। ऐसी भी चीज़ें आपके अंदर होती है। अगर आपने किसी काम को ठान लिया कि ये करना है, तो वो जोश आपका कोई नहीं रोक सकता, कोई माई बाप आ जाए, कोई नहीं रोक सकता, आप उस काम को करके ही रहोगे। तो आपकी ये जो एक्सट्रीम लेवल की जो पावर है, जो एनर्जी है ना, अगर मैं बोलूँ कि यस हाँ ये एनर्जी है, ये पावर है, ठीक है, तो आपके पूर्व कर्मा ऐसे थे, पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से ये पावर आपके साथ चली आ रही है, जिसको आप यहाँ पर अपने हिसाब से आप उसको बोला जाए तो उसको एक ड्रामे की तरह यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो किरदार आपके सामने आता है आप उसमें वैसे ही चलते आते हो। आप चीज़ों को, पावर को, एनर्जी को भूले नहीं है, आपके साथ चल रही है, ठीक है। जहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा भी हो जाता है, जहाँ पर इसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ा है, ये भी सच है। खामियाजा भुगतना पड़ा होगा, आपके रिश्ते बहुत टूटे होंगे, पहचान बता दे रही हूँ। आप ऐसा हुआ होगा कि एक जगह से कहीं ऐसी दूर चले गए होंगे जहाँ सबसे हटकर अलग, कहते हैं ना, कटकर रहना, ज़िंदगी से बेजार ऐसा लग रहा होगा कई बार, लेकिन अपनी एनर्जी में रहते होंगे आप। ऐसा भी हुआ होगा कि आपने अपने प्यार को छोड़ दिया हो, या फिर प्यार को पाने के लिए लव रिलेशन में हो, चाहे शादीशुदा हो चाहे ना हो, ऐसे रिलेशन को पाने के लिए आप इतने पागल दीवाने हो गए कि पागलों की हद तक आपने पार कर ली। जो कहते हैं ना पागलपन, दीवानापन, इसी को बोलते हैं कि आपके अंदर वो चीज़ एक्सट्रीम लेवल पर आ जाती है। समझो आप, जब किसी चीज़ का बैलेंस करना हो या चीज़ों को बराबर लेकर के चलना हो, आप वो इंसान नहीं हो, आप उन इंसानों में से नहीं हो, क्योंकि वो आपके अंदर वो पावर, वो एनर्जी बनी हुई है। अब आपने क्रिएट नहीं किया है, ये आप ले करके आए हैं, तो आपके साथ ये होता रहेगा और होता आया है। ये लिख कर रख लो, ये सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ी चीज़ आपको बता रही हूँ, पहचान। आप चाहो ना चाहो कहीं बैठे रहोगे, आपके चार दोस्तों ने या किसी ने, ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, चार दोस्तों ने या जान पहचान के लोगों ने या रिलेटिव्स लोगों ने कुछ नहीं, दूर से ही आपको बोल दिया, चढ़ा दिया, फ़ोन पर बातें कर ली, या कह दिया कि यार तुम हो तो ऐसा हो जाएगा, तुम बहुत अच्छे से कर लेते हो या कर लेती हो, या तुम्हारे जैसा कोई नहीं कर सकता है। थोड़ा सा ये चीज़ सामने वाला बात कर रहा है और आप इतने, कहते ना, अपने अंदर वो चीज़ें ले करके आएंगे और चार के सामने वो कर देंगे। समझ रहे? ये चीज़ जो होती है ना, वो एक ऐसा ही विश्वास वाला व्यक्ति कर सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा
अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। और या फिर अपने अंदर इतनी पावर एनर्जी भी हो कि यस ठीक है इसको कर लेते हैं, और जो परेशानी होगी तो देखा जाएगा, और आप उन परेशानी को झेल भी लेते हैं। ईश्वर आपको इतनी पावर और शक्ति भी देता है कि झेल भी लेते हैं, चाहे वो झेलना किसी भी तरीके से हो, ठीक है। एक आत्मज्ञान के साथ चीज़ों को फेस करना, झेलना, वो अलग बात होती है, और दूसरा एक अनजाने में झेल जाना और उनको फेस करना एक अलग बात होती है। दोनों में बहुत अंतर होता है। हमें कोई चीज़ पता हो कि यस ये परेशानी आई है और ठीक है हमको इसका सामना करना है, ये रहेगी, फिर उसके बाद वक्त अच्छा आएगा, तो वहाँ धैर्य रहता है, आप उसको बहुत दिमाग लगा लगा कर फेस करती हो। लेकिन जहाँ पर पता नहीं होता है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा चीज़ें, है ना, तो आप जो कर रहे हो उसका प्रभाव क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, उसका आज क्या है, कल उसका क्या होगा, या पास्ट आपके गुस्से की वजह से या आपकी ऐसी परिस्थितियों की वजह से क्या हुआ था, इन चीज़ों को आप सोचते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं सोचते। ये आपकी पावर एनर्जी आपसे करवाती है। आप चाहो ना चाहो कंट्रोल कर लो, फिर भी ऐसा कहते हैं ना बांध छूट जाना, कभी कभी बांध छूटता है तो देखते हैं ना चारों ओर कैसा तबाही मस्ती है, बस वही चीज़ है। अब एक चीज़ और आपके अंदर दिखती है, जो इस चीज़ को अगर बोला जाए कि जो पावर या शक्ति आप पूर्व जन्म से लेकर के आए, ये एनर्जी जो रहती है ये वर्क तो करती है, लेकिन बहुत बार अगर बोला जाए तो भूल भी जाते हैं। आप ऐसी चीज़ों को लेकर के, ऐसी बातों को या ऐसे कामों को लेकर के कहना चाहिए जिन पर फोकस करना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए, तो आप नहीं करते हैं। ये देखिए आप है जहाँ कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, आप है जहाँ पर बहुत सोच में पड़ जाते हैं, विचार में पड़ जाते हैं। आत्मविश्वास वाली चीज़ एक अलग होती है, सोच विचार वाली चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तब आप ऐसे इंसान बन कर के सामने आते हैं जो कहते हैं ना कि बस बहुत नादान से हैं आप, कोई चालाकी आपके अंदर कोई ऐसी बदमाशी चालाकी नहीं रहती है, आप एक राजा की तरह रहते हैं, एक शेर की तरह रहते हैं। आपकी ज़िंदगी का एक रुतबा ही ऊपर वाला ऐसा बना के भेजता है कि शेरों की तरह गुर्राओगे तुम, और वैसे ही चलोगे, और हिम्मत और ताकत भी ऐसा छान छान कर भर देता ऊपर वाला, जहाँ आम इंसान करने से पहले 100 बार सोचता है, जहाँ पर आप 100 बार बिल्कुल भी नहीं सोचते और एक बार में 1 सेकंड में कर लेते हैं वो काम, वो डिसीजन, वो निर्णय। वो ऐसी जगह है जहाँ पर परिस्थितियाँ आपको सामने से अलग से एक लीडरशिप के रूप में या लीडर के रूप में खड़ा कर देती। चाहे आप घर के सामने, कहते हैं ना बहुत से लोगों को सुना होगा हमारे घर में ये बहुत हिम्मत वाला है या हिम्मत वाली है, यार इसके अंदर बहुत जो हम लोग नहीं कर पाते ये काम वो कर लेते हैं। आप सोसाइटी के कुछ ऐसे लोगों को सोचेंगे कि डिसीज़न हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, तो बड़े बड़े कामों को करने का वो डिसीज़न करवाते, बोलते हैं आप करो, मैं बताऊंगा आपको ऐसा होगा, क्यों होगा। ये जो पावर एनर्जी आप लेकर के आते हो ना, वो आपको एक बहुत बड़े कहते हैं अगर इन पावर और एनर्जी का यूज़ एक पॉजिटिव वे पर, और ये अगर बोला जाए बैलेंस वे पर यूज़ होता है ना, तो आप बहुत बड़े इंसान बनते हो, बहुत नामी गिरामी इंसानों में आपका नाम शामिल हो जाता है। और यस यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं, बहुत पावरफुल लोग बैठे हुए हैं, जहाँ आप कहते हैं ना अपना राजपाट अपने हिसाब से चलाना, अपनी जो दादागिरी है वो आपकी चलती है, हर जगह चलती है, ठीक है। और लोग उसको देखते भी हैं और उसको सलाम भी करते हैं। लेकिन यही चीज़ नेगेटिव वे पर चली जाए या थोड़ा सा बैलेंसिंग हट जाए, तो वो आपको कहीं कहीं थोड़ा 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 गिराती उठाती गिराती उठाती गिराती उठाती रहेगी। इतना नहीं गिराएगी क्योंकि पावर तो आपके साथ है, तो वो गिरने तो बहुत ज़्यादा नहीं देगी, लेकिन परेशानियाँ बहुत क्रिएट करती है। कहीं कहीं नेम की जगह डिफेम हो जाता है, ऐसी चीज़ें आपके सामने लोग आ जाते हैं आपको खाने के लिए, समझ गए, चारों तरफ से पीछे पड़ जाते हैं। तो आप प्यारे से होते हैं, जहाँ पर एक कहते हैं छोटी सी जंगल में घूम रहा है एक ऐसा इंसान हो जाता है, जहाँ पर भेड़ियों के बीच में एक छोटी सी जो भेड़िए रहते हैं, आप जानते होंगे कि किस तरीके की प्रवृत्ति के रहते हैं, वहाँ पर एक छोटी सी भेड़ को उसको अगर बोला जाए, वो सीधी सादी सी रहती, मासूम सी भेड़ रहती है, वो उसको पता ही नहीं रहता, वो सबके बीच में सबके साथ चल रही होती है, सबको साथ लेकर के चल रही होती है, जहाँ ग्रुप देखती है वहाँ चली जाती है, क्योंकि वो कहीं डरती है इस दुनिया के भीड़ से। आप उनमें से ही इस दुनिया की भीड़ से डरते हो,
अपने अंदर जो आत्मविश्वास है, पावर है, शक्ति है, वो कम हो जाए तो आप डरते हो और ग्रुप में चलते हो, लोगों का चाहते हो कि ग्रुप में रहने से सबका भला होगा। अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम सबके साथ रहकर बहुत पावर के साथ लड़ेंगे, लेकिन एक अकेला रहेगा, वो अपना भी सामना नहीं कर पाएगा, दूसरों को भी नहीं बचा पाएगा। ये आपकी सोच रहती है और यहीं पर आकर के आपके साथ अटैक पर अटैक। अब आप समझे कि आपकी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा इस तरीके की जो पहचान बताई है, अगर इसमें आप चारों तरफ से घिर जाते हैं और यहाँ पर घिरे हुए हैं, घिरे कभी ना कभी ये चीज़ें आपके साथ में चल रही हैं, एनर्जी भी दिख रही है कि आप हो सकते चारों तरफ से घिरे हुए, लेकिन आप इतने कहते हैं ना, मन में और दिल में अगर किसी की अच्छाई को लेकर के आप अपने पावर के साथ आते हो ना, जन कल्याण, समाज कल्याण, ये आपका उद्देश्य ही होता है। आप अपने जीवन में ना लोगों का हित और भलाई करने के लिए आते हो, इसलिए ऊपर वाला ये शक्ति पावर दे देती है कि दूसरे नहीं लड़ पाएंगे, ये लड़ लेगा या ये लड़ लेगी, ये सामना कर लेगा, ये सामना कर लेगी। ठीक है, तो अपने आप सींग दिखाओगे एक भेड़ के रूप में लोगों को, आत्मरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए आप लोगों को सींग दिखाओगे। ठीक है, उनके सामने उचकोगे, उचक्कर मारोगे, बट आपका उद्देश्य उनको हानि पहुंचाना नहीं होता, क्योंकि अंदर से आप क्या करते हो, नहीं किसी को लगना नहीं चाहिए, डर बैठा रहता है। ठीक है, तो चोट की भी परवाह नहीं करते हो आप, क्योंकि जब आप किसी के लिए सामना कर रहे होते हो तो आप अपनी चोट की परवाह नहीं कर रहे होते हो। आप अस्त्र शस्त्र ही इसलिए उठाते हैं, आप लोगों पर नज़र रखते हैं, आपकी प्रवृत्ति ही रहेगी लोगों को देखना, लोगों को जानना, उनके साथ क्या हो रहा है, ये प्रवृत्ति में आप लेकर के आए हो। कुछ नहीं तो अड़ोसी पड़ोसी, रिलेटिव्स, जान पहचान वालों की स्थिति, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कौन दुखी है कौन सुखी है, कौन, इंटेंशन आपका गलत नहीं है, लेकिन एक जो अंदर से भरा रहता है, या तो आप किसी एक ग्रुप के लिए बहुत करोगे, उस ग्रुप में अगर कोई गलत है तो आप उसके सामने फाइट होकर के बिल्कुल शेर की तरह लड़ोगे और दूसरों की बचाओगे, सेव करोगे, रक्षा करोगे। ये है, ये प्रवृत्ति आपकी है, इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। और इस चीज़ से इनकार कर रहे हो तो इसको देखो, ये चीज़ें आपको अगर वीडियो मिली है, आप देख रहे हो, कुछ मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें आपके साथ चलेंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है। आपके बारे में आपकी चीज़ों को ऐसा ही रहता है कि चोट की परवाह आप नहीं करते हैं, है ना। एक छोटा सा भेड़ के बच्चे की तरह अनुसरण करते हुए समाज को लेकर के आगे चलते हो, उनकी हित के लिए लड़ जाते। अब कई बार आपने अपने लिए भी सुना होगा, या कोई दूसरा ही कहता है कि क्या ज़रूरत थी यार तुमको दूसरे के मामले में टांग अड़ाने की। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं करता है कि किसी की परेशानियां, दिक्कतें या लड़ाई झगड़े या विवाद में या जाकर खड़े जाए। एक तो इंटेंशन सही है पहला, दूसरा ये कि कोई किसी को क्यों मारेगा। आपके अंदर जो न्याय की प्रवृत्ति रहती है वो बहुत एक्सट्रीम रहती है, उसके लिए फिर आप किसी का गर्दन भी उड़ा दो, इस तरह के भी रहते हो आप, समझिए। तो कोई और नहीं करेगा, लेकिन आप, हाँ आप यस, किसी का हित हो रहा, भला हो रहा, कोई अन्याय कर रहा है तो उसके लिए भी लड़ोगे और अपने लिए भी वक्त आने पर खड़े हो जाते हो। ठीक, ये चीज़ों को आपको समझना होगा। सबके साथ, सबको साथ लेकर के चलना, सबके साथ चलना, ये कहीं आपको बहुत बड़ी सक्सेस और सफलता भी देता है, आपको सुख समृद्धि भी देता है, और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। आपको एक लेविश लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद होगी, आपकी पसंद भी ऐसी सी रहेगी ना, नॉर्मल कपड़े चुनने की बजाय आप कुछ अलग थोड़ा सा चुनोगे, देखोगे। खाना खाने का भी आपके ना घर में सब लोग सिंपल खाना पसंद करेंगे, बट आपके जो होंगे ना भोजन, जो जो कहते हैं ना भोग, 56 भोग में कुछ खास स्पेशल, हिम्मत है, ताकत है तो आप वो सब खाओगे। अगर फाइनेंशियली अगर आप किसी तरीके से कमज़ोर हैं तो एक आइटम खाओगे, बट बहुत शानदार खाओगे। आपका टेस्ट जो हो रहा है, कहते हैं एकदम रॉयल लाइफ और सोच और उसका स्टाइल आपके अंदर रहता है। अब बोलोगे, आप में से कुछ लोग यहाँ पर दिख रहे हैं बहुत पावरफुल दिख रहे हैं, आप हर तरीके से साउंड दिख रहे हैं, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। कुछ तो बहुत पैसे वाले बैठे हैं, कुछ तो बहुत बाप दादाओं की उसमें बैठे हो, कुछ खुद अपना अर्न किए हो बैठे हैं, कुछ यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं कि आप कमज़ोर हो सकते हैं आर्थिक रूप से, लेकिन उसको कमज़ोर नहीं बोला जाता है। आप
दुनिया में ऊपर वाले को देखोगे, सबसे रिच इंसान को देखोगे, तो आप अपने आप को कमज़ोर समझोगे। बट आपकी जो सोच, आपकी जो पकड़ रहेगी, जो पहनना बैठना रॉयल स्टाइल का रहेगा, आपकी बातें, आपका रुतबा एकदम ऐसा रहेगा। दो कपड़े हैं ना, दो कपड़ों में भी बहुत बढ़िया फिट फाट कहते हैं ना, एकदम अपने आप को तैयार करके प्रॉपर वे पर रहना। अच्छा धोएंगे, अच्छा साफ़ करेंगे, अच्छा प्रेस करेंगे, कहीं क्रीज वगैरह नहीं वो हो, फिर उसको स्टाइलिश लुक देने की कोशिश करेंगे, पहनेंगे। सिंपल सा भी है ना, तो भी उसको बड़े अच्छे से पहनेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाए, कुछ भी पहने, कुछ भी चल दिया, नहीं, क्योंकि वो रॉयलिटी आपके अंदर है। आपकी सोच ऐसी रहेगी कि नहीं भाई, कम खाएंगे लेकिन अच्छा खाएंगे। क्वालिटी गुण जो रहता है ना, वो आप पूर्व जन्म से लेकर के आए हो। आप कंप्रोमाइज़ अगर आपको करना पड़ जाए ना, तो आप 3-4 चीज़ें एक साथ रखी हुई हैं जो कि चीप हैं, बहुत कम हो सकता है उनका मूल्य कम हो या चीज़ें ऐसी हो, तो जो उसमें भी जो सबसे हाई क्वालिटी अच्छी होगी, आप उसको अपने पास लोगे। ये आपका गुण ही है, क्या करोगे। ठीक है, तो ये पहचान आपकी बता दी है। आपका दिमाग बहुत शार्प चलता है जब आप कोई निर्णय ले लेते हैं, डिसीज़न ले लेते हैं। वो सोचते समझते भी नहीं, कई बार इतनी जल्दी में आप लेते हैं कि कहते हैं ना, सोच समझ के निर्णय लेना, जो दूसरे लोग करते हैं दुनिया में। बट आप अगर आ गए अपने में तो नहीं, बिल्कुल क्विक डिसीज़न होगा। उसके बाद कितना भी आपको परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़े, आप वो करोगे ही करोगे। ठीक है, इस तरह के लोग जो आपके रास्ते में आते हैं, आपको रोकते हैं, लड़ाई झगड़े विवाद करते हैं, या ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, ज़रूरी नहीं कि लोग आए, ऐसी परिस्थितियाँ जो आपके सही नहीं है, अकॉर्डिंग नहीं है, तब भी आप क्या करते हो, उस परिस्थिति को हटा दोगे, या तो फिर वहाँ से खुद हट जाओगे, या तो उस स्थिति को जो आपके लिए नहीं है, सही नहीं बन रही, आपको लग रहा फिट नहीं है, तो आप या तो उस स्थिति परिस्थिति को ही हटा दोगे, उस जगह को चेंज कर दें, बदल देना, या ऐसी चीज़ मतलब बदलाव ला देना अपने कहते हैं ना, क्रांतिकारी विचारों से, कर्मों से, कार्यों से, साहस से, कॉन्फिडेंस से, एक्सट्रीम लेवल का जो जिसको कहते हैं। प्यार आपकी लाइफ में बहुत है। अगर किसी से प्यार करोगे तो सच्चा प्यार करोगे और उसको निभाओगे भी, तो मरने तक के लिए तैयार हो जाते हो, मारने तक के लिए तैयार हो जाते हो। ये एक्सट्रीम लेवल का पागलपन, दीवानापन आपके अंदर होता है। ठीक है, तो यहीं पर कहते हैं बैलेंसिंग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि चीज़ें कहीं ऐसी हैं जो आपको आपके ही खिलाफ खड़ा कर देती है, और अगर ये बैलेंसिंग में है तो ये समझ लो आप दुनिया जीत करके राजा की तरह ज़िंदगी जीते हो। और हैं यहाँ बैठे हैं कुछ राजा लोग, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको समझ नहीं पाते कि यार क्या करना क्या है। तो बहुत ज़्यादा ना ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म होना है, बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेना है, सोच समझ कर लेना है चीज़ों को। अपने पावर जो आपके अंदर एनर्जी दी है ऊपर वाले ने, उसको प्रोटेक्ट करके चलना है कि यस ठीक है, लेकिन हमको इसका आज प्रेजेंट भी देखना है, फ्यूचर भी देखना है, और पास्ट क्या हुआ था इसका भी हमको देख करके चलना है। ये गाइडेंस है आपके लिए, क्योंकि और भी चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे कि लव, प्यार करना आपका जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। आप प्रेम के रिश्ते में ज़रूर पढ़ते हैं और पढ़े हैं। यहाँ पर जो है ना, जितने लोग एनर्जी देख रहे हैं ना, इनकार नहीं कर सकते हैं कि आपको किसी से प्यार नहीं हो, ज़बरदस्त है। मेल है तो फीमेल से, फीमेल है तो मेल से। इसके अलावा भी बता दें, आप परिवार के लोगों से बहुत प्रेम करेंगे, समाज के लोगों से बहुत प्रेम करेंगे, शत्रु दुश्मनों को छोड़कर उनका तो नेस्त नाबूद कर दोगे, तबाह कर दोगे। इस तरह की आपका वो एक्सट्रीम लेवल का है पावर रहता है। ठीक है, प्यार करोगे तो मरने के लिए भी तैयार हो जाओगे उसके लिए, और अगर कोई मारेगा तो उसको तबाह भी कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंसिंग ज़रूरी होती है। प्यार ईश्वर का दिया हुआ बहुत अच्छा शब्द होता है, जिसकी वजह से दुनिया ही चलती है, और इसलिए यह आपके ऑरा को और क्लीन करती है। ये अच्छाई आपके अंदर होती है कि प्यार दो और प्यार लो। ठीक है, ऐसी चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है।
और भी चीज़ें हैं कि जैसे मैंने बताया कि आप बहुत अच्छा लोगों को गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं, उनके हिस्से की लड़ाई लड़ते हैं। बहुत से कामों में अगर बोले जाए आपके कर्मा आपका बहुत अच्छा साथ देता है, तो आप जो कहते हैं ना कि पूरे समाज के एक बड़े वर्ग का आप नेतृत्व करते, अच्छे नेता बन सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, किसी ऐसी बड़ी जॉब में, ज़रूरी नहीं कि आर्मी में ही गए हों, मतलब बहुत बड़े जॉब कर सकते हैं आप। ऐसे हिम्मत और साहस वाले काम जो रहेगा ना, आप दुनिया को वहाँ पर आप मिलोगे ही मिलोगे। ठीक है, डर भय वाला काम नहीं है आपकी लाइफ में। ऐसी कोई जॉब जहाँ पर आपको करनी है, बिल्कुल डिसीजन लेना, हिम्मत और साहस और पावर, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से आप एक्सट्रीम करोगे। पैसा दोगे तो किसी को बहुत ज़्यादा दे दोगे, ले भाई मेरे पास है, अभी तेरा काम होना चाहिए, चाहे खुद बैठे हुए हैं, ठीक है, चल तेरे साथ चलते हैं, अभी तेरा ये काम हो, कौन है देखते हैं, उससे वो सामने वाला तो नहीं लड़ेगा, बट आप उसको बराबर से ठीक कर दोगे 2 शब्द बोल के, ठीक है, या उसको ऐसा रास्ता दिखा दोगे कि ये इसकी नैया पार लग जाए। ये जो चीज़ें होती है ना, अभी आप अधिक बोलने वालों में से हो सकते, जैसे मैंने बोला, ज़रूरत पड़ी तो बहुत आप डिबेट करने के लिए तैयार हो जाओगे, किसी के सामने आप झुकने वालों में से नहीं है। ऐसे लोगों को भी आप कंप्लीट करते हो जहाँ पर लाइफ में बहुत परेशानियाँ, दिक्कतों को झूला है, उनका अनुसरण करना, उनको आगे लेकर के चलना, एक लीडर बनना, एक नेता बनना, ऐसे फील्ड, ऐसी जगह में रहना जो कई लोगों का आप काम करते हो। भले ही आप काम करने वाले एक हो सकते हैं, लेकिन आपके पीछे उस काम से हजारों लाखों लोगों को लाभ मिलता है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा एक क्वालिटी होती है। तो ये एक अच्छा दोस्त, अगर दोस्ती आप निभाओगे तो जैसा मैंने बोला ना कि प्रेम करोगे तो बहुत निभाओगे, किसी से दोस्ती करोगे तो उसके लिए मरने मारने, दोस्त के लिए तक आप तैयार हो जाते हैं मरने के लिए। इतना साथ निभाओगे, इतना अच्छा करोगे। तो परोपकारी बहुत रहते हो आप, परोपकार लेकर के आते हो। इस चक्कर में कई बार चीज़ें होती हैं कि परोपकार करते करते आपके साथ चीज़ें थोड़ा सा परेशानी और दिक्कतों में फैलाती है। परोपकार का एक असर भी बोला जा सकता है। ठीक है, ये पावर अगर आपकी बैलेंस रहती है तो चीज़ें आपके साथ बहुत अच्छी चलती हैं। प्रोटेक्शन ऑलरेडी आपको ईश्वर का है, पूर्व जन्म का प्रोटेक्शन है, इसलिए ये पावर आप लेकर के आए हो। और जितना इसको पॉजिटिव वे पर यूज़ करोगे, सोच समझ कर यूज़ करोगे, और यकीन मानो आपके जैसा विश्व स्तर पर, अपने देश के स्तर पर, अपने स्टेट के स्तर पर, अपनी सिटी के स्तर पर, या अपने घर के स्तर पर जितना आपका कर्मा होगा, कर्मा के हिसाब से आपका वहाँ नाम होगा ही होगा। आप वहाँ विशेष मान सम्मान प्राप्त करेंगे, कुछ लोगों का नेतृत्व करेंगे, लीडरशिप में रहेंगे, लोग आपसे पूछेंगे, आप भागोगे तो भी आपको मान सम्मान देंगे, तो भी आपको पूछेंगे, तो भी आपसे जुड़ेंगे, तो भी आपकी ओर एक आश्रय में बैठे रहेंगे कि नहीं ये है ना हमारे साथ, तो हमको कोई डर नहीं। ऐसा भी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, अगर आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से, गौर से देखोगे तो आपके पास ये पावर, ये शक्तियाँ जो सब आती हैं ना, वो हिम्मत और साहस और एक जुनून, एक पैशन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत बहुत कुछ देती हैं। लेकिन वही चीज़ होती कि इनको आप यूज़ कैसे कर दोगे, तभी तो कहीं आपका इससे एक उसमें लाके देती है कि जहाँ पर आपका रुतबा, नाम और आपकी हकीकत बनी रहती है लोगों के सामने। ठीक है, बनी रहती है, और उसको वो आप बरकरार रख सकते हो लंबे समय तक। तो ये इस जो ये चीज़ें रहती हैं आपकी, आपको पावर देने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें भी देती हैं, हिम्मत और साहस और नाम। ज़्यादातर इस तरह के लोग जो रहते हैं, मुझे जो होता है, रहते सभी राशि के लोग हैं। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके अंदर ये जुनून है, बट लेकिन ज़्यादातर जिनका रेशो ज़्यादा रहता है वो धनु राशि के रहते हैं, मेष राशि के रहते हैं, सिंह राशि के रहते हैं, है ना। अपने आप में ही एक अलग विशेषता लेकर के ये लोग आते हैं। और ये जो पहचान और जो रीडिंग की है वो आपके अंदर है, कहीं ना कहीं है, और ये हुआ है। और ये लिखित ले लो आप, इन चीज़ों को आप फेस करा है, आपने किया है, कर रहे होगे। ठीक है,
तो बहुत अच्छा होता है ये एलिमेंट, फायर एलिमेंट अगर देखा जाए तो होता है बहुत अच्छा है। बट ये उसके साथ और भी चीज़ों को हमको देखना पड़ता है, सामंजस्य करना पड़ता है, तब आपके सपने यहाँ पर पूरे होंगे, कंप्लीट होंगे। समझ गए? ये आपके कुछ लोगों के सपने कंप्लीट हुए हैं, जैसे कोई पद, पोस्ट, प्रतिष्ठा, मान सम्मान आपने पा लिया पावर के साथ। यहाँ पर चीज़ें क्या है, वो आपको प्रोटेक्शन देती है। पूर्व जन्म का कुछ ऐसा रहता है जो आप ये लेकर के आते हो, यहाँ आकर के भूल जाता है लोग, उसका मिसयूज़ करते हैं। कुछ लोग गलत एनर्जी पर चले जाते हैं, कुछ लोग अच्छी एनर्जी पर चले, कुछ लोग डोलते रहते हैं, समझ में नहीं आता। तो अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, किस तरीके से, क्योंकि हेल्थ वेल्थ आपकी लाइफ में है, ज़बरदस्त तरीके से है। तो इसको ले लो, ले लो। पावर है, हेल्थ वेल्थ है, चीज़ों को देखो। ये आपको बहुत बड़ी नसीहत देता है, बहुत बड़ा पावर देता है, बहुत बड़ा नाम देता है, बहुत बड़ी इच्छा शक्ति देता है आपको, एक बड़ा फाइटर भी बनाता है। ठीक, तो ये आपकी रीडिंग थी। ओके, बाय बाय।